हेलो बच्चों, मैं निधि मिस क्लास 8 के लिए। आपने मई में पढ़ा था थाट की परिभाषा, थाट के 10 नाम। अब आपको पढ़ना है श्रुति की परिभाषा। यहाँ हमने लिख दिया है, क्वेश्चन आंसर कर दिया है। श्रुति किसे कहते हैं? इसका आंसर है संगीत उपयोगी नाद जो कानों को साफ साफ सुनाई दे उसे श्रुति कहते हैं। भारतीय प्राचीन शास्त्रकार जो हैं उन्होंने श्रुति की जो है परिभाषा इस प्रकार दी है। श्रूयते इति श्रुति। इसका अर्थ है जो आवाज़ कानों को सुनाई दे वह श्रुति है, परंतु यह परिभाषा कुछ उचित नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि संगीतोपयोगी आवाज़ को छोड़कर ऐसी कई आवाज़ें भी हैं जो कानों को सुनाई पड़ती है, पर वह श्रुति नहीं होती, क्योंकि श्रुति की परिभाषा हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वह संगीत उपयोगी ध्वनि अथवा नाद जो कानों को साफ साफ सुनाई दे और एक दूसरे से अलग पहचानी जा सके उसे श्रुति कहते हैं। संगीत के प्राचीन शास्त्रकारों ने श्रुति की संख्या 1 सप्तक में निश्चित की है। 1 सप्तक में श्रुति की कुल संख्या 22 मानी गई है। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि हमारे कानों को जो आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है वह श्रुति है, जिसका प्रयोग हम लोग संगीत में करते हैं। कर्कश ध्वनि का प्रयोग संगीत में नहीं किया जाता। यहाँ आप देख रहे हैं कि वह आवाज़ जो कानों को सुनाई पड़े वह श्रुति है, परंतु यह परिभाषा उचित भी नहीं बैठ रही, क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें हमारे कानों को सुनाई पड़ती है, जैसे बच्चे का रोना, किसी गाड़ी की आवाज़, कर्कश आवाज़, पंखे की आवाज़। तो ये सब जो आवाज़ें हैं ये कर्कश है। इसकी जो ध्वनि है वो कोलाहल है, उसमें भरा हुआ, और इस ध्वनि का प्रयोग हम लोग संगीत में नहीं करते हैं। हम लोग उसी ध्वनि का प्रयोग संगीत में करते हैं जो कर्णप्रिय है, जो सुनने में मधुर है, जो सुनने के बाद अच्छी लगे, जिससे रस की अनुभूति हो, जिसे बार बार सुनने का मन करे, वह श्रुति है। यहाँ आप देख रहे हैं कि वह संगीत उपयोगी ध्वनि अथवा नाद जो कानों को साफ साफ सुनाई दे और अलग अलग भी पहचानी जा सके। हम दोनों में फ़र्क बता पाएँ कि ये कौन सी ध्वनि बज रही है, कौन सी ध्वनि कर्कश है, कौन सी ध्वनि मधुर है, जिसका प्रयोग हम संगीत में कर सकते हैं। तो
अलग अलग पहचानी जा सके। जैसे कि 4 इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, एग्जाम्पल 4 इंस्ट्रूमेंट बज रहा है और उसमें से हमें तबले की आवाज़ को सुनना है, तो चारों इंस्ट्रूमेंट बजेगा तो हमें तो एक धुन सुनाई पड़ेगा कि ये 4 इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, उसमें से ये धुन निकल रहा है। अगर हम केवल तबले की आवाज़ को सुनना चाहे तो हम ध्यानपूर्वक अगर तबले की आवाज़ को सुनेंगे तो हम फ़र्क बता पाएंगे कि इसमें ये सितार की आवाज़ है, ये तबले की आवाज़ है, या ये हारमोनियम की आवाज़ है। तो साफ साफ सुनाई दे, हम दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, अंतर स्पष्ट कर सकते हैं और उसे हम फ़र्क बता सकते हैं उसमें। संगीतकार जो हैं उन्होंने श्रुति की परिभाषा इस प्रकार दी थी, और प्राचीन जो संगीतकार शास्त्रकार हैं उन्होंने श्रुति की जो संख्या है उन्हें 22 माना है। एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं, उसमें 22 श्रुतियाँ होती है। 22 श्रुतियों में से 12 स्वर को चुन लिया गया है, जिसमें 7 शुद्ध स्वर हैं और 5 विकृत स्वर हैं। कुल मिलाकर 12 स्वर हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं एक सप्तक में श्रुति की कुल संख्या 22 मानी गई है। एक सप्तक हमारा क्या है, जैसे सा से लेकर नी तक, इसमें 22 श्रुतियाँ हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और ताड़ सप्तक। तो मंद्र सप्तक में भी 22 श्रुतियाँ हैं, सा से नी तक में 22 श्रुतियाँ हैं। फिर आते हैं मध्य सप्तक। मध्य सप्तक में भी सा रे ग म प ध नी, नी तक हमारा 7 स्वर हो जाता है, तो ये हो जाते हैं मध्य सप्तक। और मध्य सप्तक में भी 22 श्रुतियाँ हैं, उसमें से हम 12 स्वर को निकाल सकते हैं, जिसमें से हम उसको अलग भी कर सकते हैं, 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर। फिर आता है ताड़ सप्तक। नी के बाद फिर सा आता है, तो सा के बाद सा रे ग म प ध नी। हमने बताया था पिछले क्लास में कि ताड़ सप्तक के ऊपर बिंदी होती है और इसमें भी 22 श्रुतियाँ होती है, जिससे 12 स्वर निकाल लिए जाते हैं और 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर का निर्माण किया गया। तो ये कुल मिलाकर 12 स्वर हैं, लेकिन एक सप्तक में 12 स्वर हो गए, लेकिन श्रुति की जो संख्या है वह 22 मानी गई है। आप सभी इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें, अच्छे से लिखें और इसे याद कर लें। घर पे रहें, सेफ रहें।